चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ट्रेन बी को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे कम समय लगता है। तो ए की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए, अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि आपको पता है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम टाइम लेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये क्वेश्चन तो आपका आसानी सोल्व होने वाला है। तो एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई जो ट्रेन जो बी है वो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और ट्रेन ए जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और वो क्या करती है आपका आपका जो है वो क्या करती है आपका 4 घंटे कम समय लेती है। यानी फिर भी जो है वो क्या करती है, वो 4 घंटे कम समय लेती है। एग्जामिनर ने कहा ट्रेन ए ट्रेन बी से। तो देखिए सिंपल सी बात है कि एग्जामिनर ने मुझसे जो पूछा हुआ है ऑप्शन में, वो ट्रेन ए की स्पीड पूछा हुआ है। अगर ट्रेन ए की स्पीड मुझसे पूछा हुआ है और एग्जामिनर ने कहा है कि वो 25 किलोमीटर ज़्यादा है बी से, तो इसका मतलब है कि जो ट्रेन ए की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी तो टाइम कम लेगी, और एग्जाम ने टाइम कम दिया है। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन में से एक ऐसी वैल्यू उठाऊंगा जो इन दोनों को मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 60 लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में 60 लूंगा और उसमें से 25 माइनस करूंगा तो ये मेरा कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा। और अगर मैं लेता हूँ ट्रेन ए की स्पीड अगर मैं 50 लूँ तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 कम यानी 25 जाएगा। इसे सोल्व करूंगा तो ये ट्रेन बी को टाइम लगेगा 10 घंटे और ट्रेन ए को लगेगा कितना आपका 6 घंटे, और इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास में 4 घंटे का आ रहा है। यानी ट्रेन ए को जो है फिर भी 4 घंटे का कम समय लग रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई 300 किलोमीटर की दूरी तो तय करनी है किसको, ट्रेन ए को करनी है, और 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ट्रेन बी को। बट ट्रेन ए की जो स्पीड है ट्रेन बी से कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, और जिसके कारण फिर भी ट्रेन ए को ना 4 घंटे कम लग रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रेन जो बी है वो फिर भी टाइम ज़्यादा ले रही होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा ट्रेन बी का डिस्टेंस और ट्रेन ए का डिस्टेंस, तो जब मैंने स्पीड को माना तो मैंने देखा ऑप्शन में मैंने वो वैल्यू देखी जिसका डिफरेंस इसको पूरा पूरा डिविजल करेगा। और एग्जाम ने मुझसे पूछा था कि ट्रेन ए की स्पीड क्या, तो इसका मतलब ऑप्शन में ट्रेन ए की स्पीड देखी हुई, तो मैंने यहाँ पे 25 रखा। तो 25 जैसे इसमें से माइनस किया तो ये मेरे पास में 5 आएगा, और ये मेरे पास में कितना 335 आएगा, तो ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने इसको देखा कि अगर ट्रेन ए की वैल्यू में 50 मान लूँ कि अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी 25 कम होनी चाहिए, तो ये 25 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मैंने सोल्व किया तो डिफरेंस मेरे पास में कितना है, 4 आवर का है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नहीं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी माइनस का 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। इसकी स्पीड कितनी है आपकी, अगर इसकी स्पीड मेरे पास में, मैं इसकी स्पीड अगर x मान लूँ तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस का आपका 25 हो जाएगी। या फिर इसकी स्पीड मान लो, इसकी माइनस करना पड़ेगा, बराबर में डिफरेंस कितना आएगा आपका 4 आवर का आएगा। तो क्रॉस करना पड़ेगा, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो 250 इंटू में एक्स प्लस का आपका 25 माइनस का ये कितना हो जाएगा 300, और ये आपका हो जाएगा x, और बराबर में कितना हो जाएगा 4 इंटू में ये x का स्क्वायर और प्लस में आपका 25। इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।